नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया। वहीं इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई थी। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता दिवस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मन की बात के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक काम हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के अंदर एक क्रांति आई है। लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान उधर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरा देश स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की और केंद्रीय मंत्री का कहना है कि आज पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और उत्तराखंड शहीद दिवस भी है। पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है। उधर देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के संगठन और प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हम सबको महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अहिंसा के पुजारी, जिनको विश्व में जिनका अब एक अलग स्थान है, विश्व भी आज उनकी नीतियों को मानने को तैयार है। यूएनओ तक ने उनको ये मान्यता दी है। आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। उस शुभ अवसर पर हम कांग्रेस जन उनके मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए शपथ ले रहे हैं। और इस मौके पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले प्रधानमंत्री, तुम ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात जिन्होंने कही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कांग्रेस परिवार अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।
उधर नियोजन सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता की और इस मौके पर उन्होंने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 2022-23 में 15 से 29 साल से ऊपर की लेबर फोर्स में जो है इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी करीब 4% हुई है और भी कई जानकारियां उन्होंने साझा की। स्टेट का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी। तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं लिया, और चूंकि वो 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की ही परियोजनाएं अलो करते थे और उसमें कई सारे बंदिशें थे, और उसकी वजह से टोटल 4 या 5 साल के जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसमें केवल 3 मेगावाट का हम लोग जनरेशन करा पाए उस योजना से। उसके बाद उसकी रिव्यू हुई थी। रिव्यू होने के बाद हमने 2022 में उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया था। हम 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं उसको लेके गए और एमएसएमई के तहत उसको क्लासिफाई करके एमएसएमई सब्सिडी भी हमने अलो किया था। और उसके बाद इस योजना के प्रति बहुत तेजी से लोगों की रुचि बढ़ी और आज उसकी बदौलत 174 मेगावाट का 174 मेगावाट। खबर काशीपुर से है, जहां गांधी आश्रम रोड स्थित नवचेतना भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले कर्तव्यनिष्ठ और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस ने माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। तो वहीं अपने संबोधन में महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि प्रतिवर्ष आज के दिन हम 2 महान नेताओं गांधी जी एवं शास्त्री जी को याद करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और मानवता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग महानगर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी, जैसा कि आपको पता है कि साहित्य अहिंसा के पुजारी थे और देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि समाज में उनका भी बड़ा योगदान रहा है, जय किसान जय किसान जय जवान का नारा लगाकर उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग पूरा देश इन दोनों विभूतियों को बार बार नमन करता है और देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जैसे लोगों के अनुयायी के उनके उसमें चल करके हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश को आजादी कराने के लिए पूर्ण योगदान दिया, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। एक तरफ महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, दूसरी तरफ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को जय जवान जय किसान का नारा दिया है। आज हिंदुस्तान का हर एक भारतवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन्हीं की एक कौमी एकता की लड़ी में बांधते हुए इस हिंदुस्तान के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इस हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इन दोनों महानुभूतियों का बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की यादें हम लोगों के बीच में आती रहेंगे। जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि गांधी शास्त्री की विचारधारा को अपनाएं। देश का जो माहौल है, एक तरफ गांधी और शास्त्री की विचारधारा है, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। देश की वर्तमान पीढ़ी को समझना होगा कि हमें महात्मा गांधी और शास्त्री के अनुयायी बनकर चलना होगा या देश का विभाजन करने वाली नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ चलना होगा। मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से महात्मा गांधी और शास्त्री को नमन करता हूं और उनके चले हुए विचारों के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने
गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिवर्ष दिन हम दो महान नेताओं गांधी जी शास्त्री जी को याद करते हैं। वहीं महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उधर अमावस्या और पितृपक्ष के आखिरी दिन त्रिवेणी घाट और अन्य गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर तर्पण किया, दान पुण्य कर पितरों से सुख समृद्धि की आशीर्वाद लिया। बता दें कि त्रिवेणी घाट पर तर्पण कराने पहुंचे पंडित मनोज पाठक ने बताया कि पितरों के लिए अमावस्या का दिन बेहद अहम दिन होता है। आज के दिन किए गए दान पुण्य से पितरों को शांति मिलती है और पितर खुश होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बता दें कि अमावस्या और पितृपक्ष के आखिरी दिन अमृत बेले से ही त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान और पितरों के तर्पण के लिए उमड़ती हुई दिखाई दी। मौके पर गंगा घाट पर सुरक्षा के लिहाज से जल पुलिस के जवान तैनात रहे। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों के हाथों से पितरों के लिए तर्पण किया, उनको याद करते हुए उनके नाम से दान पुण्य भी किया। ऋषिकेश के अलावा दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु भी तर्पण करने के लिए त्रिवेणी घाट पर देखे गए। अमावस्या होने की वजह से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते शहर की तमाम सड़कें पैदल श्रद्धालुओं से पैक नजर आईं। हिंदू धर्म में 16 दिन के लिए पितृ जो है धरती पर विराजमान होते हैं। ऐसे तो 365 दिन अपने घरों में पितरों का तर्पण देना चाहिए, परंतु विष्णु भगवान समस्त देवी देवता के ये जो धरती पर 16 दिन के लिए पितरों को भेजते हैं कि जाओ आपके वंश जो है तर्पण इत्यादि जो है देंगे और वह ग्रहण करो। जैसे कि मनुष्य का मृत्यु के पश्चात जब वहाँ स्वर्ग लोक में जाता है, दान पुण्य इत्यादि कुछ नहीं कर पाता है, तो वो धरती लोक पाता है। तो उनके पूर्वज मतलब पुत्र के ऊपर 3 कर्ज होता है, देव की ऋण, गुरु का ऋण और अपने माता पिता का ऋण। तो देवता के पूजा पाठ करके ऋण से मुक्त हो जाते हैं, गुरु का दक्षिणा देकर ऋण मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये तर्पण पिंड इत्यादि देकर अपने पितरों के वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं प्राणी। उधर देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवकाश के साथ ही ड्राई डे के तहत सभी शराब की दुकानों को बंद रखा गया, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने कहा कि सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे के बावजूद अगर कोई शराब की दुकान खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों जो 2 अक्टूबर को परसों बंद रहेंगी, आदेश जारी कर देंगे और कहीं भी अगर कुछ शिकायत मिलती बिकता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसमें जो मुकदमा संबंधित के खिलाफ अगर शराब बेचता पड़ा मुकदमा दायर किया जाएगा। उधर जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 अक्टूबर को जनपद भर के समस्त कार्यालयों भवनों में सादगी से मनाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वज फहराया, साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय के एक सांस्कृतिक दल द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन समवेत गायन किया गया। वहीं जनपद के समस्त कार्यालयों, विकासखंडों और तहसीलों में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जैसे कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, सारा देश और हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड और हमारा उत्तराखंड में जो शहर पौड़ी है, यहाँ पे सारे लोग चाहे नगर पालिका हो, न्यायपालिका हो, विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे एक मतलब जो हमारा सफाई का जो है
वो अभियान चल रहा है। गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की और भजन भी वहां पर गाए गए और कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने डे को सेलिब्रेट किया। इसके बाद में विपिन रावत पार्क पे भी अभी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अन्य शहीदों के स्मारक को भी हम लोग पुष्पांजलि वहां अर्पित करने वाले। एक स्वच्छता कार्यक्रम और गांधी जी के दर्शन और उनके फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन और दूसरे कंट्रीब्यूशंस को लेकर के एक विचार गोष्ठी भी रखी। ऋषिकेश से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने कृष्णनगर कॉलोनी के एक घर पर छापेमारी करते हुए 11 पेटी शराब पकड़ी है। शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में आबकारी विभाग की टीम ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जो है यहां कृष्णनगर कॉलोनी में एक घर के अंदर शराब की बिक्री होने की सूचना मिली थी और सूचना मिलने ही आबकारी विभाग की टीम घर पर छापेमारी करने पहुंची। देखा तो घर के फर्श के नीचे गड्ढा करके शराब छुपाई हुई थी। मौके से 11 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में घर में रहने वाले राम आसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने मामले में अपनी आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी का जीवन और दर्शन हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें भी श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को स्वाभिमान और एकजुटता के साथ मजबूती से खड़े होने का रास्ता दिखाया। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर जारी अपने संदेश में कहा कि राज्य आंदोलन के अमर शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड अलग राज्य बना। खबर लालकुआ से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में बिंदु खत्ता के अंतर्गत जो है एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आरोपी गोविंद मेहता का उसकी पत्नी ललिता से विवाद हो गया। आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी का चुन्नी से गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। आरोपी का पहली पत्नी से तलाक के बाद ललिता से 2 वर्ष पूर्व ही दूसरा विवाह हुआ था। ललिता के भी पहले पति की मौत हो गई थी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। ये हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ था ऐसा बताया गया। बाकी जांच का विषय है कि चल रही है उसमें जांच, और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पे है, वो मुआयना कर रहे हैं, उस चीज़ का सैंपल कलेक्शन हो रहा है और बाकी जल्दी बाकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लालकुआ से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है लालकुआ से हल्दूचौड़ा में अचानक जो है रास्ते पर हाथियों का झुंड देखे जाने से जो है हड़कंप मच गया। यातायात दोनों तरफ से रुक गया, जबकि हाथी भी रोड में मस्ती कर रहे थे। रात्रि लगभग 10 बजे 3 विशालकाय हाथी आईओसी डिपो की ओर से हाईवे की रेलिंग को पार करते हुए चले गए, जबकि 8 हाथी रेलिंग ऊंची होने के कारण उसे पार नहीं कर पाने के चलते वापस टांडा के जंगल की ओर लौट गए और जंगल के किनारे पर खड़े होकर हाईवे की ओर देख रहे थे, जिन्हें देखने और
वीडियो बनाने वाले का जो है देर रात तक तांता लगा हुआ था। हाथी को रोड पर चलता देख सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगी गई और इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ने में कामयाब हुई। उधर राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिला ने राज्य में आई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री धामी सहित प्रशासन की सराहना की है और कहा कि इस बार राज्य में भीषण बारिश हुई है, इस वजह से कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, सड़क टूट गई, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान को काफी कम हुआ है। बता दें कि जहां भी सड़कें और पुल टूटने की घटना सामने आई, तुरंत उस पुल या सड़क का मरम्मत कार्य किया गया या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर आवागमन को चालू किया गया। और आगे उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में आपदा से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपदा में क्या हुआ था, और चूंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है तो उस दृष्टिकोण से और आपदा का आने का आकलन भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले पिछली बार हरिद्वार में बहुत आपदा थी, आज टिहरी में घनसाली क्षेत्र को आपदा ने पकड़ रखा है, केदारनाथ जी को पकड़ रखा है। तो आपदा मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आती बढ़ती और घटती रहती है। ये राजनीतिक विषय कभी होना नहीं चाहिए किसी के बीच में भी। कांग्रेस यदि से राजनीति की चर्चा का विषय बनाती है तो उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मरे और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना ये माना जाएगा कि हम आपदा को कोई संवैधानिक विषय देने जा रहे हैं। ये मुद्दा बन जाएगा तो इस पर चर्चा करने आना ठीक नहीं। उधर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 100 एमबीबीएस की सीट आवंटित करने पर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मंगलवार को कोटद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के बन जाने से बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बाद हरिद्वार में भी मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी। बड़ा हरिद्वार के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है। वहाँ से हमारे 100 जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो प्रतिवर्ष निकलेंगे और आगे चल करके वहाँ पर पीजी कोर्सेज होंगे ताकि जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो कमी है अभी भी हमारे देश में ही कमी है, वैसे तो सरकारी क्षेत्र में, तो विशेषज्ञ डॉक्टर भी आने वाले समय में वहाँ से मिलेंगे। स्थानीय जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको उसको फायदा मिलेगा। बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी के 7 मोर्चे प्रदेश में अलग अलग जाकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो पाए। साथ ही पूर्व सैनिकों, रिटायर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों को भी पार्टी से जोड़ने का कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोठारी ने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं लोगों के बीच में जा रहे हैं और सभी वर्गों को अपने सदस्यता अभियान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।